नमस्कार, सत श्री अकाल। की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ कलरिंग एंड क्रोमेटिक नंबर। क्रोमेटिक नंबर इज रिलेटेड विद द ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन है तो उसमें हमने कलर असाइन होंगे। कलर असाइन हो सकते हैं हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। फर्स्ट है आपका एच, सेकंड है वर्टेक्स एंड थर्ड इज योर रीजन। रीजन हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पे या तो एच को हम असाइन करेंगे कलर या फिर वर्टेक्स को। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके पास दैट इज अ प्रॉपर कलरिंग। प्रॉपर कलरिंग क्या है कि हमारे पास जब भी हमारे पास कोई ग्राफ है उसमें हम अगेन कलर्स क्या करेंगे असाइन करेंगे बट नॉट टू द एडजेसेंट वर्टेक्स। अगर हम एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर ना दे के डिफरेंट कलर दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर कलरिंग। अब प्रॉपर कलरिंग के साथ रिलेट होता है आपका क्रोमेटिक नंबर। अब जब भी हमारे पास क्या है प्रॉपर कलरिंग है और उसमें क्या हो रहा है आपके मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स असाइन जो हो रहे हैं वो क्या है मिनिमम नंबर है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा आपका क्रोमेटिक नंबर। क्या कहलाएगा आपका क्रोमेटिक नंबर। तो अगर मेरे पास लेटर से मेरे पास ग्राफ है K3 क्या होता है हमारा कंप्लीट ग्राफ जिसमें हमारे पास क्या है 3 वर्टेक्स हैं और ईच वर्टेक्स क्या है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं कलर असाइन कर रहे हैं। तो कलर असाइन क्या किया हमने फर्स्ट को पहले दे दिया हमने ग्रीन कलर। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड को ये कलर असाइन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या है एडजेसेंट वर्टिसेस हैं किसकी वर्टेक्स 1 की। सो वी आर गोइंग टू चूज द अनदर कलर। तो हमने यहाँ पे कलर दे दिया पर्पल, राइट। अब 2 जो कलर असाइन किया हमने वो 3 को नहीं दे सकते क्योंकि 3 क्या है अगेन एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हमने एक अनदर कलर दे दिए यहाँ पे लेटर से पिंक। तो यहाँ पे क्या हो गया थर्ड कलर यूज हो गया। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर कलरिंग। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने यूज हुए हमारे पास ग्रीन पर्पल एंड पिंक। तो हमारे 3 कलर्स यूज हुए तो इसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया 3। तो इसे हम डिनोट किससे करेंगे लाइक दिस, राइट। तो जीटा जी इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ये आ गया आपका क्रोमेटिक नंबर। तो क्रोमेटिक नंबर क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है उसमें हम वर्टेक्स को यहाँ पे मेन टर्म यूज हो रही है वर्टेक्स। वी आर असाइनिंग द कलर टू द वर्टेक्स। तो ये उसे क्या बोलेंगे हम क्रोमेटिक नंबर बोलेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई भी कंप्लीट ग्राफ है कोई भी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है कंप्लीट ग्राफ को किससे डिनोट करते हैं हम के एन के साथ। तो एन क्या होगा ऑलवेज आपका दैट इज द क्रोमेटिक नंबर। दैट इज द क्रोमेटिक नंबर। तो क्रोमेटिक नंबर क्या होगा कंप्लीट नंबर। अगर K4 है तो 4 इज द क्रोमेटिक नंबर। अगर K5 है तो 5 इज द क्रोमेटिक नंबर। अगर वो क्या है आइसोलेटेड ग्राफ है तो आइसोलेटेड ग्राफ में यहाँ पे 1 2 और 3 क्या है नॉट कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। तो वर्टेक्स को ही हमने कलर असाइन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ एक ही कलर यूज हो रहा है। सो इट्स क्रोमेटिक नंबर इज 1। ओके, तो क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया आपके पास कि वर्टेक्स को हमने असाइन किया कलर और उसमें कितने मिनिमम नंबर्स यूज हो रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज हो रहे हैं दैट इज द क्रोमेटिक number. So let us take another graph and tell me what will be the chromatic number. वीडियो को पॉज करो and tell me the chromatic number of this graph. तो यहाँ पे 7 हमारे पास वर्टिसेस हैं, राइट। अब अगेन 7 वर्टिसेस को हमने कलर असाइन करना है पर वो क्या होना चाहिए एडजेसेंट वर्टेक्स विल नॉट बी सेम। उसका कलर सेम नहीं होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद 1। अगर मैंने 1 को ये ब्लू कलर अगर असाइन किया है तो यहाँ पे 2 7 6 को ये असाइन नहीं होगा। 1 को जो असाइन हुआ है वो 2 7 6 को असाइन नहीं होगा। अब हम इसे असाइन कर सकते हैं 3 4 एंड 5 किसी को भी। तो लेटर से अगर मैंने इस किसे असाइन कर दिया 5 को असाइन कर दिया। ओके, तो अब 5 को असाइन कर दिए तो 6 और 7 को मैं नहीं दे सकती ना ही 4 को असाइन कर सकती हूँ। ओके,
तो अब 2 को भी नहीं ये मैं कलर कर सकती, मैं 7 को भी ये कलर असाइन नहीं कर सकती, मैं 6 को भी कलर असाइन नहीं कर सकती और 4 को भी ये कलर असाइन नहीं कर सकती। तो कौन सा रह गया? 5 को कर दिया और नेक्स्ट क्या हो गया आपका? 3। ये तीनों के ऊपर मैंने ये वर्टेक्स को कलर असाइन कर दिया, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है। अब लेट अस टेक अनदर कलर, लेट अस टेक नाउ ग्रीन। अब 2 को अगर मैंने ग्रीन असाइन किया है तो ये 1 को नहीं होगा, 7 को नहीं होगा, 3 को नहीं होगा। अब 5 ऑलरेडी क्या हो गया है? कलर असाइन हो चुका है। तो नाउ आई कैन असाइन दिस कलर टू 6। ठीक है, अब 6 को असाइन कर दिया तो ये 5 ऑलरेडी हो गया है, बट यहाँ पे ये हो भी नहीं सकता। अब नेक्स्ट मैं 4 को असाइन कर सकती हूँ ये कलर, तो मेरा ये कलर असाइन हो गया 4 को, राइट। बट यहाँ पे अभी भी एक वर्टेक्स रहती है, वो कौन सी वर्टेक्स रहती है हमारे पास? वर्टेक्स 7, जिसे एक और कलर असाइन हमारा होगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स कौन से? ग्रीन, ब्लू एंड रेड यूज हो गया, तो हमारा क्रोमेटिक नंबर क्या हो गया ऑफ दिस ग्राफ इज 3, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं? हमारे 3 कलर्स असाइन हुए हैं। नाउ लेट अस टेक, अगर हमारे पास बाय पार्ट ग्राफ है, बाय पार्ट ग्राफ क्या होता है कि जिसमें हमारे पास 2 सेट्स होते हैं ए एंड बी, ए एंड बी। लेट अस से हमारे पास कैसा ग्राफ है? K2 3, ओके, K2 3। अब यहाँ पे ये ए बी है हमारा, यहाँ पे ये वर्टेक्स लेट अस से 1 2 3। अब ए किसके साथ कनेक्ट है? 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है, बट ए इज नॉट कनेक्टेड विद बी। तो लेट अस नाउ ज्वाइन बी को हमने 1 के साथ कर दिया, 2 के साथ कर दिया, ठीक है। मैं 3 के साथ अगर इसे साइन नहीं कर रही हूँ, देन इवन दो इट इज ए बाय पार्ट ग्राफ, बट अगर मैं बी को 3 के साथ भी ऐसा क्या कर देती हूँ? कनेक्ट कर देती हूँ, तो ये क्या बन गया आपका? कंप्लीट बाय पार्ट ग्राफ। अब इसका हमारे पास क्या क्रोमेटिक नंबर होगा ना? यू कैन सी ए और बी को मैं एक कलर असाइन कर सकती हूँ, ए और बी को मैं एक कलर असाइन कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। अब ए का जो कलर है वो 1 2 और 3 को नहीं दे सकती, ना ही मैं बी वाला कलर सेम 1 2 3 को दे सकती हूँ, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब 1 को जो मैं कलर दे सकती हूँ वो सेम कलर मैं 2 को भी दे सकती हूँ और सेम कलर मैं 3 को भी दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जब भी हमारे पास बाय पार्ट ग्राफ रहेगा, K2 3 K3 4 K4 5 जो भी रहे, ठीक है, तो वो क्या होगा? 2 सेट्स हैं, दोनों सेट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? 2। उसका क्रोमेटिक नंबर क्या हो जाएगा? 2। सो ये याद में आपने रखना है कि अगर मेरे पास कंप्लीट ग्राफ है तो n इज माय क्रोमेटिक नंबर, अगर मेरे पास नल है जो आइसोलेटेड मैं कह सकती हूँ ग्राफ है, तो उसका क्रोमेटिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। अगर मेरे पास बाय पार्ट ग्राफ है तो उसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। सो ये तो आपके हो गए कॉमन से। अगर डिफरेंट ग्राफ्स होंगे तो आपने क्या करना है? कोई भी कलर एडजेसेंट वर्टेक्स को असाइन ना करते हुए डिफरेंट वर्टिसेस को देना है। दैट इज योर मिनिमम कितने नंबर ऑफ कलर्स। देखो कोई कितने भी कलर्स दे दो तो वो क्या हो जाएगा? असाइन कर दिए तो वो हो गया आपके प्रॉपर कलरिंग। बट अगर हमने क्या करना है? मिनिमम टू मिनिमम कलर्स को हमने यूज करना है कि हमारे ज़्यादा कलर्स यूज ना हो, मिनिमम कलर्स यूज हो। That is your chromatic number. So I hope you understand this concept of chromatic number, proper coloring and graph coloring. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.